तो पीरियोडिक टेबल में जनरली अपन पढ़ते क्या है, पीरियोडिक टेबल मीन्स अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उसको आप क्या कहते हो, पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल को एक्सप्लेन करने के लिए यानी कि एलिमेंट्स के अरेंजमेंट के लिए क्या थे कि डिफरेंट साइंटिस्ट आए थे, उसने अपने अपने हिसाब से अपना अपना लॉ दिया था। तो सबसे पहला कौन सा था, डोबेराइनर ट्राइड्स लॉ। तो क्या कहा था डोबेराइनर ने कि किसी भी ट्राइड का, कोई भी आपके पास ट्राइड हो, उसके सेंट्रल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो रेस्ट ऑफ टू एलिमेंट के एटॉमिक मास के या तो इक्वल होगा या क्या रहेगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल। फॉर एग्जांपल देखते हैं उसमें कि आपके पास क्या था कि जैसे ट्राइड की बात करें तो एक तो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम का ट्राइड था। तो लिथियम का वेट कितना होता है 7, पोटेशियम का कितना होता है 39, इसका एवरेज देखोगे आप तो 46/2 इक्वल्स टू 23। तो एवरेज of the atomic weight of lithium and potassium is the equal to the atomic weight of sodium which is 23। तो ये किसका लॉ था आपके पास, डोबेराइनर का। नेक्स्ट क्या था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड ने क्या कहा था कि अगर आप एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज करते हो तो फर्स्ट एलिमेंट और एट्थ एलिमेंट की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या रहती है, सिमिलर रहती है। कि सर कैसे, कि जैसे आपके पास आ गया लिथियम आ गया, लिथियम के बाद मान लीजिए आपके पास आ गया बेरिलियम, बेरिलियम के बाद क्या आ गया, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। मैंने जब आपको करवाया तो यहाँ हाइड्रोजन करवाया था, फ्लोरीन। लिथियम के बाद क्या आ गया, सोडियम। बेरिलियम के बाद क्या आ गया, मैग्नीशियम। बोरोन के बाद क्या आ गया आपके पास, एल्यूमिनियम। कार्बन के बाद क्या आ गया आपके पास, सिलिकॉन। नाइट्रोजन के बाद क्या आ गया, फॉस्फोरस। और ऑक्सीजन के बाद सल्फर। और यहाँ पे देखते हैं तो फिर क्लोरीन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यहाँ पे आपके पास कैल्शियम। तो इसने कहा जब भी आप इन एलिमेंट्स को अरेंज करते हो तो फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर होगी। तो अगर फर्स्ट इसको लेके चलते हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ एलिमेंट आपके पास क्या आएगा, सोडियम। फर्स्ट इसको लेके चलते हो तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ एलिमेंट आपके पास क्या रहेगा, एल्यूमिनियम। यानी कि बोरोन और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सेम। बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, सेम। ये किसने कहा था, न्यूलैंड ने। अब जो न्यूलैंड का लॉ है, ऑक्टेव लॉ, वो किस पे बेस्ड था, वो म्यूजिकल वोवेल्स पे, सा रे गा मा पा धा नी, है ना। अगर फर्स्ट लेटर आपके पास सा आता है तो एट्थ लेटर भी आपके पास क्या आएगा, सा। तो इसके कारण से इसको आप क्या कहते हो, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव कहते हैं। क्योंकि उसमें भी क्या रहता है, रिपीटेशन होता है, फर्स्ट और एट्थ लेटर उसमें भी क्या रहता है, सिमिलर। और इसने कहा था कि फर्स्ट और एट्थ आपके पास एलिमेंट जो है उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। तो इसके कारण से इसको आप क्या कहते हो, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। कि सर लिमिटेशन क्या थी, लिमिटेशन ये थी कि जैसे ही इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी हुई, इनर्ट गैसेस आपके पास लाइक हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन, वैसे ही फर्स्ट और नाइन्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी। ठीक है। फिर क्या था कि ये लॉ जो है वो कैल्शियम के बाद एप्लीकेबल ही नहीं होता। क्यों नहीं होता, कि कैल्शियम के बाद जो एलिमेंट्स आते हैं लाइक स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, वेनेडियम हो गया, है ना, तो उनकी प्रॉपर्टीज इनके सिमिलर नहीं थी, उनकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो अप टू कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल है। और सेकंड के आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एंड नाइन्थ एलिमेंट विल बी सेम। फर्स्ट और नाइन्थ एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम। और यहाँ पे कैल्शियम के बाद ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है, तो यही क्या हो गया, ये फेल हो गया। एक दो और आते हैं पर अपने सिलेबस में नहीं है तो उसको अपन डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं आगे, अपने पास आता है मैंडलिव्स। मैंडलिव्स पीरियोडिक टेबल। मैंडलिव ने क्या कहा था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। यानी कि एलिमेंट्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो किस पे डिपेंड करेगी, वो एटॉमिक वेट पे डिपेंड करेगी। मीन्स उसकी जो पीरियोडिक टेबल थी वो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट अरेंज, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसने अपनी पीरियोडिक टेबल को अरेंज करा। कि अब एडवांटेज पूछ लेते हैं एग्जाम में कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ मैंडलिव्स पीरियोडिक टेबल। तो फर्स्ट एडवांटेज क्या है कि उसकी जो पीरियोडिक टेबल थी उसने उस पीरियोडिक टेबल को ग्रुप एंड पीरियड्स में क्लासिफाई करा।
कि सर ग्रुप क्या होते हैं और पीरियड क्या होते हैं, कि जैसे आपके पास ये कोई पीरियोडिक टेबल, ये पीरियोडिक टेबल, इस पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, हॉरिजॉन्टल लाइंस मींस ये वाली, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है, इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को आप क्या कहते हो, पीरियड कहते हो। और जो वर्टिकल कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये फोर्थ कॉलम, इसको अपन क्या कह देते हैं, ग्रुप कहते हैं। मैंडल्स की पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल लाइंस है, सॉरी वर्टिकल कॉलम्स है, उसको आप क्या कहते हो, ग्रुप कहते हो, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उसको पीरियड कहते हो। फर्स्ट एवर साइंटिस्ट था जिसने क्या करा था, पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई करा था ग्रुप और पीरियड्स में। तो मैंडलीव के पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखते हो तो टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स आपके पास कितने थे, 6, और टोटल नंबर ऑफ ग्रुप आपके पास कितने थे, 8। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप आपके पास 8 थे, टोटल नंबर ऑफ पीरियड आपके पास 6 थे। ग्रुप को उसने ए और बी में डिवाइड कर रखा था, है ना। ग्रुप जैसे फर्स्ट है तो फर्स्ट में भी 2 थे, फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी, फिर सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ ए एंड फोर्थ बी। पीरियड की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितने थे, 6, और जो आपके पास पीरियड नंबर 4th है, 5th है, 6th है, उस 4th 5th 6th पीरियड को फर्स्ट सीरीज एंड सेकंड सीरीज में क्लासिफाई कर रखा था। यानी कि 4th 5th और 6th पीरियड को तो 2 सीरीज में क्लासिफाइड करा था, फर्स्ट और सेकंड, और जो ग्रुप थे उसको फर्स्ट ए और सेकंड ए, यानी कि ग्रुप को सब ग्रुप में डिवाइड करा था, और पीरियड को क्या करा था, 2 सीरीज में डिवाइड करा था, किसने, मैंडलीव ने। और क्या कहा था मैंडलीव ने, मैंडलीव ने उन एलिमेंट्स के लिए वैकेंट स्पेस छोड़ा जिसके जिसकी डिस्कवरी नहीं होती, लेफ्ट वैकेंट स्पेस फॉर द एलिमेंट विच वर नॉट डिस्कवर्ड, लाइक कि आपके पास आ गया गैलियम, आपके पास आ गया जर्मेनियम। गैलियम के लिए उसने क्या कहा, एक का एल्यूमिनियम, सॉरी एक का एल्यूमिनियम। जर्मेनियम के लिए कहा, क्या कहा, एक का सिलिकॉन। स्कैंडियम के लिए क्या कहा, एक का बोरोन। और एक एलिमेंट और था, कौन सा, टेक्नीशियम। टेक्नीशियम के लिए क्या कहा, एक का मैग्नीज। तो ये 4 एलिमेंट थे जिसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, बट उसने क्या करा कि उनके उनके लिए वैकेंट स्पेस छोड़ा, और वैकेंट स्पेस को क्या कह दिया, टेक्नीशियम के लिए एका मैग्नीज, गैलियम के लिए एका एल्यूमिनियम, जर्मेनियम के लिए एका सिलिकॉन, और स्कैंडियम के लिए क्या कह दिया, एका बोरो। ये इंपॉर्टेंट है काफी, कि कौन से एलिमेंट्स थे जिसके लिए वैकेंट स्पेस छोड़ा, या फिर यूं कह सकते हैं कि एका एल्यूमिनियम इज used for gallium, eka silicon for germanium, eka boron for scandium and eka manganese for technetium। ओके, तो ये इसकी एडवांटेज थी कि इसने ग्रुप और पीरियड में क्लासिफाइड करा, साथ में इसके क्या एडवांटेज थी कि वैकेंट स्पेस छोड़ा इनके लिए जिनकी डिस्कवरी नहीं हुई। फिर बात करते हैं कि इसकी डिसएडवांटेज क्या थी। तो डिसएडवांटेज में देखें तो सबसे पहली डिसएडवांटेज क्या आती है कि मैंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है वो किस पे बेस्ड थी, वो एटॉमिक वेट पे बेस्ड थी। एटॉमिक वेट पे बेस्ड मींस एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में अरेंज कर रखा था, बट उसने आइसोटॉप को कोई भी प्लेस नहीं दिया था अपनी पीरियोडिक टेबल में। कोई भी आइसोटॉप को उसने अपने पीरियोडिक टेबल में कोई भी जगह नहीं दी, कोई भी प्लेस नहीं दिया कि सर आइसोटॉप क्या होता है। आइसोटॉप जिसका मास नंबर डिफरेंट हो और जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, उसको आप क्या कहते हो, आइसोटॉप कहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल 1h1, 1h2, 1s3, these are isotope of hydrogen। 8O16, 8O17, these are isotope of oxygen। इसको अपने पीरियोडिक टेबल में इसका मास नंबर चेंज हो रहा है, एटॉमिक वेट चेंज हो रहा है। और मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड थी, एटॉमिक वेट पे बेस्ड थी। तो इनको कहीं ना कहीं प्लेस मिलना चाहिए था बट नहीं मिला था, तो ये इसकी क्या हो गई, डिसएडवांटेज। फिर सेकंड डिसएडवांटेज क्या आती है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे
जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में अरेंज नहीं है कि सर कौन कौन से, कि जैसे आपके पास आ जाता है आर्गन, पोटेशियम, कोबाल्ट, निकल, और आपके पास एक एलिमेंट और आ जाता है टेलुरियम और आयोडीन। ये एलिमेंट्स थे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं थे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में थे, है ना। यानी कि इसका जैसे 127.5 है तो इसका 127, तो पहले कौन आना चाहिए था, आयोडीन, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास, बट पहले कौन है, टेलुरियम। तो ये दो इसकी, और तीसरी डिसएडवांटेज क्या आ जाती है, द पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन वॉज नॉट फिक्स्ड। हाइड्रोजन क्या करता है, मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन मेटल और नॉन मेटल दोनों के साथ रिएक्शन करता है। मेटल के साथ जब रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन नॉन मेटल के जैसे बिहेव करता है, और नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल के जैसे बिहेव करता है। यानी कि हाइड्रोजन के पास मेटल और नॉन मेटलिक दोनों कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन फिक्स नहीं थी, तो ये इसकी क्या आ गई थी, लिमिटेशन, मेंडलिव्स के पीरियोडिक टेबल की। लास्ट अपने पास आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी कि जो लेटेस्ट है, किसने दी थी, मोजले ने। क्या कहा मोजले ने कि physical and chemical properties of the elements are based on atomic number, या यूं कह सकते हैं physical and chemical properties of the elements are periodic function of atomic number, atomic number पे बेस्ड पीरियोडिक टेबल जो मोजले की है, जिसको आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। यानी कि डिपेंड करती है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में अगर अपन देखें, अभी भी अगर किसी के डाउट हो तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं अपने डाउट। टोटल 7 पीरियड्स थे और 18 ग्रुप थे। यहाँ पे सारे अपन प्रॉपर्टीज भी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको, जो अपने प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज मैंने आपको पहले एक्सप्लेन करी थी, उनको भी अपन रिवाइज कर लेंगे कि कैसे वो वेरिएशन आता है उसमें प्रॉपर्टीज। ये आपके पास थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। ओके, ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल में टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप आपके पास 18। टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स 1 2 3 4 5 6 7। कि सर ये दो जो अलग से बना रखे हैं वो आपके पास इसी ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, तो इसको अलग से कंसीडर नहीं करते, इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। तो मोजले की पीरियोडिक टेबल में, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, इसको क्या करा, सेपरेट प्लेस में। अब इस साइड आपके पास मेटल्स रहती है, इस साइड आपके पास क्या रहती है, मेटल्स, नॉन मेटल्स प्लस मेटलॉइड्स। यहाँ पे अपने पास मेटल्स और यहाँ पे मेटल प्लस आर्टिफिशियल एलिमेंट्स रहते हैं, ठीक है ना। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी आती है, कि एक बात देखिएगा, अपन ने पढ़ा एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस शेल इज नॉन एज एटॉमिक रेडियस। तो जब भी आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, यानी कि यहां से लेकर यहां तक जाएंगे, पीरियड में जाएंगे, तो क्या क्या होगा कि पीरियड में जाने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी। ओके,
एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी, मेटेलिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होंगे, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आपके पास इंक्रीज। और अगर आप यहां से लेकर के यानी कि फर्स्ट सेकंड ग्रुप से लेकर के यहां तक आते हो तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव जो वैलेंसी है वो इंक्रीज होती है, उसके बाद नेगेटिव वाली क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ओके, तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। उसके साथ साथ एक और बात कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आपके पास क्या होती है, इंक्रीज। यानी कि कह सकते हैं कि जो मेटल्स हैं वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है और नॉन मेटल जो होते हैं वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। यानी कि मेटल्स के पास इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होते हैं और नॉन मेटल्स के पास इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ज्यादा होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी नॉन मेटल्स की क्या रहती है, ज्यादा, बिकॉज उनका साइज क्या रहता है, छोटा रहता है। अब बात करें कि यहाँ पे ग्रुप में क्या होता है। ग्रुप में हमेशा आप क्या करते हो, टॉप टू बॉटम जाते हो। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो जो एटॉमिक साइज है या एटॉमिक रेडियस है वो क्या होते हैं, इंक्रीज। मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होते हैं, इंक्रीज। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते हैं, डिक्रीज। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज। उसके साथ ध्यान रखिएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल क्या रहते हैं, सेम। अगर आप एक ही ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल आपके पास क्या रहते हैं, सेम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल सेम रहेंगे, मतलब अगर आप टॉप टू बॉटम एक ही ग्रुप में आ रहे हो तो आपके पास जो वैलेंसी है वो क्या रहेगी, सेम। सेम वैलेंसी रहेगी। यानी कि इस ग्रुप के सारे एलिमेंट +1 शो करेंगे, इस ग्रुप के सारे एलिमेंट सेम वैलेंसी शो करेंगे, इस ग्रुप के सारे एलिमेंट सेम वैलेंसी शो करेंगे। तो जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो आपके पास क्या रहता है, वैलेंसी भी क्या रहती है, सेम रहती है। अब ये जो एलिमेंट्स हैं इसको अपन लेंथेनाइड कहते हैं, इसको अपन एक्टिनाइड कहते हैं। कि सर ऐसा क्यों, यहाँ पे एक एलिमेंट आता है लेंथेनम, कितने नंबर पे सर, 57 पे। तो 58 से लेकर के 71 तक के एलिमेंट हैं उनको अपन लेंथेनाइड कहते हैं। कभी क्वेश्चन आ ही जाए कि व्हाट आर द लेंथेनाइड्स। After the atomic number 57, 14 elements are present from atomic number 58 to 71 are known as lanthanides. ठीक है, यहां पे आपके पास आता है एक्टिनम 89 पे। तो 90 से लेकर के 103 तक जो एलिमेंट्स होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, एक्टिनाइड्स कहते हैं। उसको अपन क्या कहते हैं, एक्टिनाइड्स कहते हैं, ये 14 एलिमेंट्स। तो ये आपके पास क्या होंगे, लेंथेनाइड्स, ये आपके पास क्या होंगे, एक्टिनाइड्स। वैलेंसी टॉप टू बॉटम आएंगे क्या रहेगी, सेम। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स कि टॉप टू बॉटम आगे रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स क्या होगी, वो आपके पास इंक्रीज होगी। सर क्यों, क्योंकि आप टॉप टू बॉटम आ रहे हो तो टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी क्या हो रही है, ज्यादा। इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी अगर इंक्रीज हो रही है तो यानी कि उसकी रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ओके, तो ये आपके पास पीरियोडिक टेबल का जो शॉर्ट रिवीजन था वो कंप्लीट कर दिया अपन ने। अब अपन इसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले एक बार और मैं आपको कह रहा हूँ कि किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज जो है किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं आपसे डाउट पूछता हूँ, है ना। आप आपकी एक विश थी कि एक बार सर रिवीजन करवा दो, मैंने करवा दिया कंप्लीट। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको अरेंज करना है सोडियम, सिलिकॉन, क्लोरीन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर।
डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर, सोडियम, सिलिकॉन, क्लोरीन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम को अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर। जल्दी से एक बार हैंड रेज कर दीजिए जिसने कर लिया क्वेश्चन ये। डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे पहले इनको अरेंज करते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, कि एक ही सेम पीरियड के एलिमेंट है, सोडियम, सिलिकॉन, क्लोरीन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। सबसे पहले आपके पास क्या आता है, सोडियम, यहाँ क्या आता है, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, आफ्टर एल्यूमिनियम सिलिकॉन एंड आफ्टर दैट क्लोरीन। सिलिकॉन के बाद में आपके पास क्या जाता है, फास्फोरस के बाद सल्फर के बाद क्या आता है आपके पास, क्लोरीन। सेम पीरियड के एलिमेंट है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, तो मेटेलिक कैरेक्टर भी डिक्रीज, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर Na, Mg, Al, Si एंड क्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है अपने पास। टू एलिमेंट्स है आपके पास, एक एक्स है और एक वाई, या कोई भी आपके पास एक एलिमेंट है उसकी दो फॉर्म है, एक्स एंड वाई। ओके, एक एक्स है और एक आपके पास वाई। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एक्स इक्वल्स टू 12 एंड वाई इक्वल्स टू 12। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास 12 है, वाई में आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो दोनों में सेम है, एक्स और वाई में। एक्स में भी आपके पास 12 है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और वाई भी आपके पास क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 12। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्स में आपके पास 12 है और वाई में आपके पास क्या है, 10। तो आपको बताना है किसकी एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगी, एक्स की और वाई की। We have an element X, its electronic configuration is 282. Okay, it reacts with sulfate, nitrate and phosphate. And what is the formula of its sulfate, what is the formula of its nitrate and what is the formula of its phosphate? कि कोई एलिमेंट है आपके पास X, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 282। ओके, अब आपको क्या करना है, उसके सल्फेट का फॉर्मूला बताना है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इट्स नाइट्रेट एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इट्स फॉस्फेट। सल्फेट यानी कि आपके पास क्या है, SO4-2, नाइट्रेट मींस NO3- एंड फॉस्फेट मींस आपके पास क्या है, PO4-3। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इट्स सल्फेट, नाइट्रेट एंड फॉस्फेट। एलिमेंट 282 मीन्स आपके पास ये मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम की वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम आपके पास कितनी रहती है, +2। तो फॉर्मूला देखेंगे सल्फेट का, MgSO4+2 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, MgSO4। फॉर्मूला देखेंगे नाइट्रेट का, MgNO3+2-1, और आपके पास क्या आ जाएगा, MgNO3 होल ट्वाइस। फॉस्फेट का MgPO4-3+2-3 क्रॉस मल्टीप्लाई Mg3PO4 होल ट्वाइस। ये मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ और करेंगे अभी तक अपन, है ना। ये पीरियोडिक टेबल पे कुछ और टाइप के अलग से क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।